त्रेता युग अयोध्या नगरी, जहाँ जन्म हुआ था उस पुत्र का, जिसे पूरी मानवता आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानती है। लेकिन प्रश्न ये है, जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया तो उन्हें वनवास क्यों भोगना पड़ा? क्या यह सिर्फ कैकेयी की जिद थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक समय की बात है, राजा दशरथ युद्ध भूमि में गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय उनकी प्रिय रानी कैकेयी ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने रथ की बागडोर संभाली और अपने प्राणों की बाजी लगाकर दशरथ को सुरक्षित निकाला। तब दशरथ कहा, प्रिय, आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मांगो, मैं तुम्हें जो चाहो वरदान दूंगा। सुनकर कैकेयी कही, राजन, अभी नहीं, उचित समय आने पर मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। समय बीतता गया। दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी, जिनका हृदय कभी कोमल था, दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने उन्हें समझाया, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा, और यहीं से शुरू हुआ वह षड्यंत्र जिसने राम को वनवास तक पहुंचा दिया। राजन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं वे वरदान मांगती हूँ। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकेयी, यह क्या कह रही हो? राम मेरे प्राण हैं, मैं उन्हें वनवास नहीं दे सकता। यदि आप अपना वचन नहीं निभाएंगे तो आप रघुकुल की परंपरा तोड़ देंगे। पिताश्री, आप व्याकुल क्यों हैं? यदि आपने वचन दिया है तो मैं हर्षपूर्वक वन को चला जाऊंगा। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर कहा, भैया, यह अन्याय है, मैं इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और सीता ने कही, स्वामी, जहां आप जाएंगे वहीं सीता भी जाएगी। लेकिन क्या राम का वनवास सिर्फ कैकेयी की जिद थी? नहीं, असली कारण तो और भी गहरा था। रावण का वध केवल भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही संभव था, और यह तभी संभव था जब राम वन में जाए, सीता का हरण हो और धर्म अधर्म का अंतिम संग्राम छिड़े। राम ने संसार को दिखाया कि धर्म और वचन सबसे ऊपर है। उन्होंने राज्य, सुख, वैभव सबका त्याग किया, सिर्फ इसलिए कि पिता ने वचन दिया था। वनवास के दौरान ही राम ने ऋषि मुनियों की रक्षा की, राक्षसों का वध किया और अंततः धर्म की स्थापना की। यही उनकी लीला थी। राम वियोग सह न सके दशरथ। उन्होंने अंतिम श्वास लेते हुए राम का नाम लिया और देह त्याग दी। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। भरत रोते हुए कहा, भैया राम, अयोध्या आपको पुकार रही है, कृपया लौट आइए। भ्राताश्री, पिता का वचन ही हमारा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही मैं लौटूंगा। राम का वनवास केवल एक पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना थी। यह हमें सिखाता है कि धर्म और वचन के लिए सबसे बड़ा त्याग भी स्वीकार्य होना चाहिए। इसी त्याग ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। आज जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो क्या हम राम की तरह धर्म और वचन निभा पाते हैं? याद रखिए, अगर मर्यादा खो जाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो आइए संकल्प लें कि हम भी हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यही राम का सच्चा संदेश है। राम का वनवास हमें सिखाता है, धर्म और वचन के लिए कोई भी त्याग छोटा नहीं। आप बताइए, यदि आपके जीवन में ऐसी परीक्षा आए तो क्या आप राम की तरह धर्म निभा पाएंगे? नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, आपके लिए मर्यादा का क्या अर्थ है।